नमस्कार बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर निकालिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 निकालिए। पढ़िए, क्या रहा है। चलिए, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि एक एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कहां शो करोगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स फंड 5 लाख रुपए है, हमारे पास फंड पड़ा हुआ है, हमको स्पोर्ट्स कराने हैं। इस पैसे को हम बच्चों क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर दिया हमने 10% पे, क्योंकि ये फंड पैसा जो है, फंड का मतलब पैसा, इस पैसे को हम अपने पास नहीं रखते, इसको बैंक वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, तो वहां से मेरे को रिटर्न आ रही है 10% की। रिटर्न का मतलब ब्याज आ रही है। आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझो, हमने स्पोर्ट्स करा दिए, 4,30,000 रुपये खर्च हो गए, हमको इस साल दान और आ गया, हमारे पास इस चिंता और आ गई, इससे चिंता दूर हो गई, और हमको जो ब्याज आया, ब्याज मिला वो 25,000 मिला, जबकि एक साल का कितना बनता है 30,000। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, तो हम ये मान लेते हैं कि पूरी साल पैसा जमा रहा 3 लाख रुपए, हमने ये मान लिया। 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक पैसा इन्वेस्ट किया रहा, और 3 लाख पे मुझे ब्याज मिलेगा 30,000 रुपये का, ठीक है। लेकिन मिला कितना, 25,000 रुपये। इसका मतलब है मुझे 5,000 रुपये ब्याज और मिलना है, इसका मतलब ये है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं। कौन सा क्वेश्चन है ये, 11। तो लिखिए सॉल्यूशन 11 लिखिए, डाल दीजिए, और एक बनाइए बैलेंस शीट, एक बनाइए बैलेंस शीट बनाइए बच्चों। ठीक है, लिखिए लायबिलिटीज, लिखिए बैलेंस शीट, एज एट, डेट नहीं दे रखी है, असेस्ड और लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारे पास स्पोर्ट्स फंड के रूप में कितने पैसे पड़े हुए हैं बच्चों, 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। हमारे पास कितना फंड पड़ा हुआ है स्पोर्ट्स कराने के लिए, 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। ये कैपिटल रिसीप्ट है। स्पोर्ट्स फंड के रूप में, स्पोर्ट्स फंड मेरे पास पड़े हुए हैं 5 लाख रुपए, 5 lakhs। अब क्या करा है, इस पैसे को 5 लाख में से 3 लाख में मैंने क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। सारा पैसा मैं अपने पास नहीं रखा, मैंने इन्वेस्ट कर दिया 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, कितने कर दिए इन्वेस्ट, सही 3 लाख रुपए कर दिए। सर जी 3 लाख रुपए कर दिए, 3 लाख रुपए
इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, मेरे को दान आया, इस पर और आ गई चिंता, सीधा पुरानी चिंता, और चिंता और आ गई डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड। स्पोर्ट फंड के लिए दान आ गया, डोनेशन आ गया। कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया बच्चों, 2 लाख रुपए आ गया। मेरे पास 2 लाख रुपए और आ गया। मेरे पास कितना हो गया, 7 लाख रुपए हो गया। मेरे पास 7 लाख रुपए हो गया टोटल फंड। दिस इज माई चिंता। 7 लाख रुपए चिंता आ गई, और मेरे पास ब्याज आ गया 25,000 रुपये का। मेरे पास ब्याज आ गया 25,000 रुपये का। समझ में आ रही है? इंटरेस्ट आ गई, एड इंटरेस्ट। कितनी बनती है एक साल की? 30,000। 30,000 बनती है एक साल की। एक साल की ब्याज कितनी बनती है? 30,000। तो टोटल चिंता हो गई मेरे पास 7,30,000। मतलब ये पैसा जो ब्याज मिला ये स्पोर्ट फंड की ही इनकम मानी जाएगी, और मेरी एक साल की इनकम बनती है 30,000 रुपये। एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने 11वीं में, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कंसेप्ट। उस कंसेप्ट में बच्चों क्या लिखा हुआ था, कहता है जो टोटल इंटरेस्ट अर्न 30,000 रुपये, हमें ब्याज कितनी बनती है, अर्न कितनी की मैंने, 30,000 रुपये, विल बी एडेड टू स्पोर्ट फंड। और इसे कहाँ ऐड करूँगा? स्पोर्ट फंड में। इसे मैंने यहाँ ऐड कर दिया। मेरी इनकम तो 30,000 रुपये की हुई ना भाई। 3 लाख रुपये पर 10% से ब्याज कितनी हुई? 3 लाख रुपये मेरी इनकम ही हो गई। यही कहता है रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन। लेकिन 30,000 में से मिले कितने? 25,000 रुपये। मिले कितने? 25,000 रुपये। इसका मतलब है 5,000 रुपये नहीं मिले, तो मिलने हैं, मिलने हैं, मिल जाएंगे, नहीं मिले तो इसे बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एक्रूड इंटरेस्ट, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो मैंने कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई। अब बच्चों मेरे पास चिंता है 7,30,000 रुपये की। 7,30,000 रुपये की चिंता है मेरे पास। जैसे पुरानी चिंता, जैसे पुरानी चिंता, नई चिंता आ गई। 7 लाख की चिंता हो गई। चिंता मतलब लायबिलिटीज। 30,000 रुपये चिंता और आ गई, वो भी इसी में ऐड करूंगा। भाई स्पेशल फंड है ना, जब स्पेशल फंड है तो उसी में ऐड करूंगा ना मेरे बच्चे। तो टोटल चिंता मेरे पास 7,30,000 रुपये की है। अब मैं 7,30,000 में से बेटा क्या कराऊंगा? सर जी मैंने खर्चे कर दिए, मैंने खर्चे कर दिए। कितने खर्चे कर दिए? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट। मैंने इवेंट कराया, मैंने काम करवाया, स्पोर्ट्स कराए, और उस स्पोर्ट्स को कराने में 4,30,000 रुपये का खर्चा आ गया। कितना खर्चा आ गया? तो देखो स्पोर्ट एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना? 4,30,000। कितना बचा? 3 लाख रुपए। मतलब मैं इसको लाइबिलिटीज में क्यों दिखा रहा हूं? इसका भी मुझे क्या कराना पड़ेगा? स्पोर्ट्स। अगर मैंने इसका स्पोर्ट नहीं कराया, जिस डोनी ने मुझे दान दिया था उसको मुझे वापस करना पड़ेगा। लाइबिलिटी का मतलब होता है ओब्लिगेशन। मेरे सर पर चिंता मंडरा रही है, इसका भी मुझे क्या कराना पड़ेगा? सर जी मुझे स्पोर्ट्स कराना पड़ेगा। अगर मैं इसका स्पोर्ट्स नहीं कराऊंगा तो जिस डोनी ने मुझे दान दिया था उसको मुझे वापस करना पड़ेगा। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस। मेरे पास बच्चों, मेरे पास बहुत बच्चों की डिमांड आई, सर जी इसको थोड़ा जनरल एंट्री से समझा देते। सर जी आप तो बहुत माहिर हो जनरल एंट्री में। मेरे पास बहुत फोन आए, धनबाद से फोन आया, करनाल से आया, जनकपुरी से आया, और
बोरेवली से आया, जोधपुर से आया, जालंधर से आया, मुंबई से आया, बठिंडा से आया, गाजियाबाद से आया, राजस्थान से आया, इंदौर से आया, पटना से आया, हावड़ा से आया, जबलपुर से आया, अलवर से आया, राजौरी गार्डन से आया, आगरा से आया और INA से भी आया और जम्मू कश्मीर से भी फोन आया कि सर प्लीज इस सारे कॉन्सेप्ट को प्लीज हमको जनरल एंट्री समझा दो। अब बच्चों की इतनी बड़ी भारी डिमांड, बच्चों की इतनी भारी डिमांड और राजी जैन सर को तो पूरा करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए, और मैं थोड़ा ग्रीन टी पी लूं, आपके साथ साथ आराम से कराएंगे। बहुत तगड़ा कॉन्सर्ट कराने जा रहा हूं मैं आपको बच्चों, बहुत तगड़ा कॉन्सर्ट कराने जा रहा हूं मैं। पहले कॉफी पी लूं, ग्रीन टी, सॉरी। चलिए बच्चों लिखिए, फिक्स्ड असेट फंड, दीज फंड आर यूज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट, या किसी फिक्स्ड असेट को बनवाने के लिए होते हैं। दीज फंड्स आर रेस्ट्रिक्टेड, मतलब इन पर शर्त लगा रखी है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है शर्त लगाना कि आप ये पैसा सिर्फ इन उद्देश्यों के लिए ही करोगे। जो व्यक्ति डोनर होता है, वो दान देता है, वो बता देता है कि आप ये पैसा इन्हीं जगह यूज करोगे, इसके अलावा आप कहीं यूज नहीं कर सकते। दीज फंड आर रिस्ट्रिक्टेड एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर एक्टिविटीज। आप उतारिए, इसे बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं इसे? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हैंड डाल दो चाहे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, लिखिए, example of fixed asset, example of fixed asset fund, fixed asset fund are कौन कौन से हैं? पहले तो उतार लीजिए। आप पहले उतारो, आप पहले उतारिए। पवेलियन फंड नंबर 1 डालिए, पवेलियन फंड। मुझे पवेलियन के लिए कोई पैसा मिला, पवेलियन मेरे से बोला कि पवेलियन बनवा लो। पवेलियन फंड, बिल्डिंग बनवाने के लिए फंड मिला या बिल्डिंग खरीद लो, बिल्डिंग फंड। स्विमिंग पूल बनवा लो या मशीनरी फंड, मशीन खरीद लो। फर्नीचर फंड भी होता है। क्या जी फर्नीचर खरीद लो, वो तो आप देखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है वो। फर्नीचर फंड, फर्नीचर खरीदने के लिए फंड मिला। फंड का मतलब पैसा मिला। फंड मतलब बड़ा क्या होता है? पैसा मिला। स्विमिंग पूल फंड एक और डाल लो आप, स्विमिंग पूल फंड। चलिए अब मैं बच्चों आगे बढ़ रहा हूं। पहले मैं आपको सिखाऊंगा जनरल एंट्री, उसके बाद सब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। हेडिंग डालिए जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर हमें जनरल एंट्री सिखा दो। हाँ बच्चों, आप तो जैसे कहोगे आप वैसे करेंगे। हम तो आपके गुलाम हैं। आप तो बस हमें हुक्म कर दिया करो, गुरुजी ऐसे करा दो। देखिए, ऑन रिसीप्ट ऑफ ग्रांट
फॉर स्पेसिफिक पर्पज या फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ग्रांट ऑन रिसीट ऑफ ग्रांट विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जब मुझे पैसा मिला, जब पैसा मिलेगा बच्चों, मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? मैं एंट्री बनाऊंगा पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। सारा पैसा वो कैश से नहीं लेते, वो पैसा कैसे लेते सर जी? चेक के थ्रू लेते हैं। टू स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड बोला तो मैंने बताया था ये मेरे क्या है, ये सर जी ये स्पेसिफिक फंड है, ये मेरे स्पेसिफिक फंड है। नरेशन लिखा दो गुरु जी। हाँ ये वो तो मुझे पहले ही पता है। बीइंग ग्रांट रिसीव्ड, जब मेरे को ग्रांट मिली, पहली एंट्री हो गई है ए, अब लिखिए बी, अब लिखो बी, एंट्री नंबर 2 डाल दो आप चाहे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो पैसा आया हमारे पास, मतलब स्पेसिफिक फंड का मतलब बिल्डिंग के लिए आया दान तो बिल्डिंग फंड, मशीन के लिए आया तो मशीन फंड, फर्नीचर के लिए आया फर्नीचर फंड, स्विमिंग पूल के लिए आया स्विमिंग पूल फंड। बात समझ में आ रही है? बेटा एक बात बताओ, इस पैसे को मैं अपने पास नहीं रखता। अगर मैं अपने पास रखूंगा तो मैं इस पैसे को बेटा इन्वेस्ट कर देता हूँ, किसी कंपनी का शेयर खरीद देता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि बिल्डिंग मुझे एक दिन में नहीं मिल जाएगी, मैं ढूंढूंगा, खोजबीन करूंगा। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग में आज दान दिया तो आज ही मैंने खरीद ली, टाइम लगेगा, बिल्डिंग के लिए पैसा आया है। तो देखिए बच्चों, इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? इन्वेस्ट। तो लिखिए फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या कर लिया? मैंने इन्वेस्ट कर दिया पैसा। क्या कर दिया बच्चों? पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया। जब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी संपत्ति हो गई, पैसा मुझे वापस भी तो मिलेगा, तो मेरी असेस्ट हो गई। एक साइड से मेरी असेस्ट बढ़ रही है और एक साइड से मेरी असेस्ट घट रही है। टू बैंक बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट खरीद लिए सर जी। मैंने क्या खरीद लिया? मैंने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये क्या होगा? हो सकता है मैंने एफडी करा दी, 10% पे करा दी, तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा? मुझे ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलेगा तो ब्याज क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सर जी ये इनकम नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट नहीं लिखूंगा, मेरी चिंता बढ़ जाएगी। मैंने बताया था जो पैसा कहां पे मिल रहा है, जो पैसा फंड का आया था मेरे पास, उस फंड को मैंने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। तो मेरी चिंता बढ़ गई। तो टू लिखो, टू स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, या ऐसे लिख दो बीइंग
amount transferred to specific fund। कहां ट्रांसफर कर दिया? स्पेसिफिक फंड में जो ब्याज आया। ठीक है बच्चों, एंट्री नंबर 4 कौन सी है? सी हो गई। डी। अब बच्चों क्या होगा, आप चाहो तो आप नोट लिख दो, आप चाहो तो नोट लिखना चाहते हो नोट लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये तो इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, एनपीओ की, तो ये इनकम में ट्रांसफर करो, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में आएगा। नहीं सर, जिसके पर्पज के लिए फंड मिला है वो हमारी और चिंता बढ़ाएगा। तो ये नोट लिख लो बच्चों, मेरे चंदो, मेरे चांद तारो, नोट लिख लो। ऑल इनकम ऑफ स्पेसिफिक फंड, ऑल इनकम ऑफ स्पेसिफिक फंड, all income of specific fund will be transferred to specific fund। स्पेसिफिक फंड ये मतलब है इसका, मतलब स्पेसिफिक फंड की जो सभी जो इनकम है वो सब कहाँ ट्रांसफर की जाएंगी? स्पेसिफिक फंड में। हो सकता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, बेचने पे मुझे लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो वो भी तो इनकम है। मैंने 3 लाख, मेरे पास 5 लाख रुपये का फंड आया और 5 लाख में से 3 लाख रुपये के मैंने शेयर खरीद लिए। अब शेयर खरीद लिए मैंने, अब बिल्डिंग बनवाने के लिए मैंने पैसा जो शेयर थे वो बेच दिए और 3 लाख के शेयर बिके मेरे 4 लाख के, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट भी यही एंट्री बनाएगा, यही एंट्री बनाएगा। वो बताता हूं मैं आपको, सब कराऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना लो। मैं जब कराता हूं तो मैं ये सोच कर नहीं पढ़ाता कि क्या होगा। अब मैंने कोई शेयर वाला खरीद लिए क्योंकि मुझे बिल्डिंग बनवानी है। अब ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया बच्चों? सेल कर दिया। मैंने इन्वेस्टमेंट को जो शेयर खरीदे थे वो सेल कर दिए। अब बैंक अकाउंट डेबिट, सेल करूंगा तो क्या होगा? पैसा आएगा, क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट जाएगा। अकाउंट, अब क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया, तो क्या आएगा? टू स्पेसिफिक फंड। फंड कब? जब प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस होता सर जी तो क्या होता? तो ये स्पेसिफिक फंड कहां आ जाता? डेबिट में आ जाता। कहां जाता? डेबिट में आ जाता। अगर लॉस हो जाता, 3 लाख का मैंने इन्वेस्ट किया और 2.5 लाख के बिके तो 50,000 का लॉस हो गया, तो 2.5 लाख, 50,000 और 3 लाख। हो सकता है कि 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और 3 लाख की चीज कितने हुई? 4 लाख में, तो 4 लाख, 3 लाख और 1 लाख। चलिए, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, मैंने इन्वेस्टमेंट को बच्चों क्या कर दिया? सर जी मैंने सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल कर दिया। इन्वेस्टमेंट को मैंने बेच दिया। मतलब कहने का मतलब है, एक नोट लिख लो बच्चों, एक यहां नोट लिख लो, जो मैं बोल रहा हूं वो नोट कर लो। आप लिखिए, लिखिए प्रॉफिट और लॉस on sale of investment will be transferred to specific fund, will be transferred to specific fund account।
ये नोट लिख लिया आपने। कौन सी एंट्री हो गई, कौन सी एंट्री हो गई, डी हो गया। अब लिखिए ई, अब लिखिए ई, ई लिखिए। अब मैं क्या करूंगा, असेस को परचेज करूंगा ऑन परचेज ऑफ असेस्ड। अब मैं जो जिसके लिए मुझे पैसा आया था, बिल्डिंग के लिए पैसा आया था तो बिल्डिंग खरीदूंगा, मशीन के लिए आया तो मशीन खरीदूंगा, स्विमिंग पूल बनवाने के लिए पैसा आया तो स्विमिंग पूल बनवाऊंगा। तो ऑन परचेज ऑफ असेस्ड, जब मैं असेस को परचेज कर रहा हूं, ठीक है, एच यहां और लिख लो, ऑन परचेज ऑफ असेस्ड एच पर स्पेसिफिक फंड रिस्ट्रिक्शन, एच पर स्पेसिफिक फंड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है बच्चों, ये आ गया। मतलब जो शर्त लगा रखी है, काई शर्त लगा रखी है, बिल्डिंग की है तो बिल्डिंग, मशीन है तो मशीन, फर्नीचर तो फर्नीचर। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब है जो प्रतिबंध लगा रखा है असेट खरीदने के लिए, उसकी है एंट्री बनेगी। समझ में आ रही है? तो असेस का नाम लिख दूंगा, फिर से असेस का नाम लिख दूंगा। अगर मैंने जो भी असेट खरीदी है, असेस्ड अकाउंट डेबिट, मेरे पास से क्या जाएगा सर जी, पैसा जाएगा, सर जी पैसा जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, असेस की क्या जाएगा, बिल्डिंग, मशीन, जो भी खरीदा वो। यहां पर मैंने असेस लिख दी, यहां मैंने क्या लिख दिया, असेस लिख दिया, बीइंग असेस्ड परचेज, बीइंग असेस्ड परचेज। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, एक एंट्री और बनेगी। जब मैं असेट खरीद लूंगा तो इस पर दो एंट्री बनेगी, असेट खरीदने पर उसी टाइम बनेगी दो एंट्री। अब एक बात बताओ, दो एंट्री क्यों बनेंगी? सर जी मेरा काम हो गया, मेरे पास यहां चिंता आई थी, पहली एंट्री में मेरे पास क्या आई थी सर जी, चिंता आई थी। पहली एंट्री में मेरे को क्या आया था सर जी, चिंता आई थी, ये वाली चिंता आई थी जब दान मिला था, ऑन रिसीट ऑफ ग्रांट, जब हमें दान मिला था, ग्रांट मिली थी, काय के लिए कि बिल्डिंग बनवा लो। मैंने बिल्डिंग बनवा ली, मैंने असेट बिल्डिंग खरीद ली, चिंता दूर हो गई। तो जो जब चिंता खड़ी करी, जब चिंता खड़ी हुई, तब तो मैंने एंट्री ये बनाई, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, LIC, लाइबिलिटी बढ़ गई मेरी, चिंता आ गई, मेरे सर पे क्या मर रही चिंता। अब बच्चों चिंता मेरी क्या हो गई है सर जी, मेरी चिंता दूर हो गई है। तो जो स्पेसिफिक फंड को जो आपने क्रेडिट किया था, उसको अब मैं क्या करूंगा सर जी, मैं डेबिट करूंगा, स्पेसिफिक फंड डेबिट, मैं उस चिंता को डेबिट करूंगा, खत्म। और वो चिंता मेरी काय में चली जाएगी सर जी, जो कैपिटल फंड में, लिखो लो कैपिटल फंड ट्रांसफर हो जाएगी। सर जी इसका नाम और भी है सर जी, कुछ लोग इसे कॉर्पस बोलते हैं, कॉर्पस फंड, कुछ इसको जनरल फंड भी बोलते हैं, सबका मतलब एक ही है। समझ में आ रही है? इन सबका मतलब एक ही है, कैपिटल फंड, कॉर्पस फंड, जनरल फंड, इन सबका मतलब एक ही है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड
बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। ठीक है बच्चों? हाँ सर जी, बिल्कुल सर जी। चलिए अब मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं। हाँ सर, एक एग्जाम्पल देकर समझाओ, जब भी मजा आएगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल। मैं पेन चेंज कर लूं और मेरी कहानी को जरा सुनिए। राजन सर ने मेरे को 5 लाख रुपए दान दिया। राजन सर ने मेरे को 5 लाख रुपए का दान दिया, पूरे 5 लाख का। राजन सर जी ने, पता है आपको, एक ग्रेट नेम इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। उन्होंने मेरे से कहा सर एक बिल्डिंग बनवाओ बढ़िया सी। क्यों? क्योंकि मैं सामाजिक कार्य में लीन हूं, मैं सामाजिक कार्य में लीन हूं, मैं सोशल वर्क में लीन हूं, मैं सोशल सामाजिक कार्य करता हूं। और जो एनजीओ होती है, जो सॉरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सारे इसी काम के लिए सोशल वर्क का काम कर रहे हैं, वो सामाजिक काम कर रहे हैं। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, बिल्कुल एक मिनिमम फीस लेता हूं, उतनी लेता हूं जितनी मुझे जरूरत पड़ती है, लाइट बिजली पंखा पानी बिल्डिंग खर्चे के लिए। उन्होंने मेरे से कहा राजन सर ने, लो गुरुजी ये 5 लाख रुपए लो, मेरे सर से चेक लो। और पहले तो मेरे को सिंपल दान दिया, मुझे लगा यार 5 लाख रुपए का दान देकर चले गए। जब राजन सर ने जब मेरे को दान दिया 5 लाख रुपए का, ये मेरे लिए बच्चों क्या हो गया? ये मेरे लिए मुनाफा हो गया। तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मुनाफा। ये सिंपल दान है। लेकिन राजन सर जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। राजन सर जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैंने कहा भाई क्या चाह रहे हो? कि गुरुजी मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए। मैंने हाँ जी दिए, चलो बिल्डिंग खरीदो। इसका मतलब क्या हुआ? सर जी राजन सर जी ने शर्त लगा दी मेरे ऊपर। राजन सर जी ने दान देते समय मेरे ऊपर क्या लगा दी? शर्त। दिस इज नॉट माई मुनाफा, दिस इज नॉट माई इनकम। ये मेरी इनकम नहीं है। सर जी वो शर्त लगा गए कि अगर सर जी अगर आप बिल्डिंग नहीं खरीदोगे तो आप मुझे वापस कर देना। ये सर जी बोल के चले गए। और जब तक मैं बिल्डिंग नहीं खरीद लूंगा, राजन सर जी चक्कर काटते रहेंगे मेरे। हर महीने आकर पूछेंगे गुरुजी खरीद ली बिल्डिंग, गुरुजी खरीद ली बिल्डिंग, गुरुजी खरीद ली बिल्डिंग। अगर मैंने बिल्डिंग नहीं खरीदी तो ये पैसा मेरे को वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब है राजन सर जी, मेरे ग्रेट राजन सर जी मेरे को चिंता दे गए। क्या दे गए बच्चों? चिंता दे गए। कैसी चिंता? बिल्डिंग को खरीदने की चिंता दे गए। तो लिखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, मैंने आपके माइंड में भर दिया। जब राजन सर जी ने मेरे ऊपर बिल्डिंग खरीदने की क्या लगा दी? कंडीशन। राजन सर जी ने मेरे को बिल्डिंग खरीदने की क्या लगा दी? कंडीशन। तो मैं इसकी क्या खरीदूंगा? सर जी मैं बिल्डिंग खरीदूंगा। तो लिखिए, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले तो सिंपल दान था, लेकिन सिंपल जब वो कंडीशन लगा गए, क्या की कंडीशन? क्या जी स्विमिंग पूल बनवा लो 5वीं मंजिल पर, गुरुजी एक बढ़िया सा बच्चों के लिए नहाने धोने के लिए स्विमिंग पूल बनवा लो। तो उन्होंने क्या लगा दी? कंडीशन लगा दी। तो लिखिए, अब मैं कौन सा समझाना शुरू कर रहा हूं बच्चों? लिखिए, लिखो पहली एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चों बताओ क्या खरीदोगे? सर जी बिल्डिंग खरीदेंगे। दान काय के लिए दिया सर जी ने? सर जी मेरे से बोले कि गुरुजी बिल्डिंग बनवा लेना, बिल्डिंग खरीद लो।
बिल्डिंग फंड कितने लाख दे गए? 5 लाख। राजन सर जी क्या दे गए? 5 लाख। अब नरेशन फरीशन मैंने लिखा दिया ऊपर। मेरा काम है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना। बिल्डिंग फंड का मतलब क्या आई? दिस इज माई चिंता आई। क्या आई? चिंता आ गई। चिंता आ गई, लाइबिलिटी खड़ी हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो 2 लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। मतलब इसका मतलब है फायदा, लेकिन अभी चिंता है। फायदा तो है, प्रॉफिट तो भाई कोई मेरे को 5 लाख रुपए देगा तो क्या है? मुनाफा तो है, फायदा तो है, बट चिंता भी साथ में आई है। राजन सर जी ने मेरे को 5 लाख रुपए दिए तो मेरा क्या है? मुनाफा तो है, बट साथ में चिंता भी आ गई। चिंता क्या आ गई? बिल्डिंग खरीदनी है, बिल्डिंग बनवानी है। अब बच्चों क्या हुआ? मैंने बिल्डिंग खरीद ली। राजन सर जी कब जाएंगे मेरे पास से? राजन सर जी कब जाएंगे मेरे पास से? राजन सर जी जब जाएंगे जब मैं इस 5 लाख रुपए की क्या खरीद लूंगा? बिल्डिंग। तो लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख रुपए। मैंने सर जी बिल्डिंग खरीद ली, पैसा चला गया। जब पैसा आया तो बैंक को डेबिट, और जब पैसा गया तो बैंक को क्रेडिट। क्या आ गई? सर जी बिल्डिंग आ गई। सर जी एक एंट्री और बनेगी। अब बताइए बच्चों क्या एंट्री बनेगी? बच्चों बताइए क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। मतलब काय में ट्रांसफर कर दी मैंने? कैपिटल फंड में। ये मुनाफा हो गया। जितने भी मुनाफा होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं? एंड में कैपिटल फंड में। तो बिल्डिंग फंड को जब मैंने जब चिंता आई थी तो उसे क्या किया था? पहली एंट्री में क्रेडिट। चिंता आई, चिंता दूर हो गई। चिंता क्या हो गई? दूर हो गई। दूर का मतलब क्या है? जो क्रेडिट था उसे क्या कर दिया? डेबिट। चिंता दूर, चिंता खत्म। और 2 कैपिटल फंड, कॉर्पस फंड। ठीक है बच्चों, एक तरह की गेन है, एक तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अरे समझ में आ रहा है बेटा? धनबाद वाले बच्चों, धनबाद, करनाल, जनकपुरी, बोरीवली, इंदौर, पटना, हावड़ा, जबलपुर, अलवर, राजौरी गार्डन, मुंबई, जालंधर, आगरा, INA, जम्मू वाले, आपकी प्रॉब्लम सब दूर हो गई? हाँ सर हो गई सर। खुश हो गए? हाँ। अभी कहाँ खुश हुए हो? अभी तो फिल्म स्टार्ट करूंगा मैं। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कराया बच्चों। अभी से तुम खुश हो गए? वाह सर जी वाह। चलिए एक क्वेश्चन दिखा दूं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा दूं, पढ़िए बच्चों। एग्जाम्पल लिखिए। कह रहा है ए एनपीओ मतलब एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर। मैंने मान लिया है नहीं है, मैं सामाजिक कार्य में लीन नहीं हूं, मेरा ऑब्जेक्ट है पैसा कमाना, बट मैंने मान लिया, आप भी मान लो। ए एनपीओ एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर, आप ऐसा पढ़ो, ए एनपीओ रिसीव्ड ग्रांट ऑफ ₹5 लाख फॉर परचेज ऑफ डिजिटल बोर्ड एंड 2 लाख फॉर CCTV कैमरा। मतलब कहने का मतलब है एक एनपीओ है एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर को एक दानदाता ने, डोनर ने मेरे को 5 लाख रुपए दिए। काय के लिए? क्या जी डिजिटल बोर्ड खरीद लो, वीडियो कैमरा खरीद लो, और कोचिंग सेंटर के अंदर CCTV कैमरे लगवा लो। उतार लीजिए बच्चों, उतारिए। आप उतारे, पहले आप उतारिए। लिखो, आगे लिखो बच्चों, लिखो
आराम आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। मेरा ऑब्जेक्ट जल्दीबाजी नहीं है, मेरा ऑब्जेक्ट है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना। लिखो एनपीओ, एनपीओ मतलब एक्सपर्ट क्वेश्चन सेंटर, एनपीओ इनकर्ड रुपीज 4 लाख। एनपीओ ने खर्च कर दिए 4 लाख रुपए। एनपीओ इनकर्ड 4 लाख ऑन डिजिटल बोर्ड मतलब 4 लाख रुपए का बोर्ड आया, ये डिजिटल बोर्ड। कहने का मतलब ये है, एंड एनपीओ इनकर्ड 4 लाख ऑन डिजिटल बोर्ड एंड 1,80,000 ऑन एंड 1,80,000 ऑन सीसीटीवी कैमरे। मतलब समझ में आ गया। जब मैं मार्केट गया तो मुझे आए तो मेरे पास 2 लाख रुपए थे, क्या मैं उसे 2 लाख पकड़ा देता? लो जी, 2 लाख रुपए दे दिया गया, मुझे कोई डोनी। ऐसा होता है कभी? मैंने सिर्फ 1,80,000 रुपये खर्च किए। मतलब कहने मतलब मैंने 1,80,000 रुपये का कैमरा खरीदा, ये मतलब है बच्चों इसका। इसका मतलब ये है, ठीक है बच्चों? लिखो आगे, लिखो एनपीओ मेंटेन्ड जनरल फंड। तो जनरल फंड मेंटेन कर रहा है, आपसे कह रहा है जनरलाइज। हालांकि वो आपसे 12वीं क्लास के अंदर जनरल एंट्री नहीं पूछेगा बच्चों, 12वीं में जनरल एंट्री नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा मैं बता दूंगा, क्या पूछेगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मैं बताऊंगा आपको। ये जनरल एंट्रियां सीए फाइनल में पूछी जाती हैं। ये जो मैं करा रहा हूं ये सीए फाइनल में पूछी जाती हैं, सीएस इंटर फाइनल में पूछी जाती है, यहां पर नहीं पूछी जाती। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट समझाना था, कैसे पूछेगा आपको वो भी बता दूंगा, आपके पेपर में कैसे पूछेगा। अभी हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब बताइए एंट्री क्या बनेगी, सॉल्यूशन बताइए। बच्चों की भरमार लगी हुई है, सर जी मैं बताऊंगा, सर जी मैं बताऊंगा। अरे भाई सब तुम ही तो करोगे, मैं तो बस ऐसे ही हूं। सब आप ही करोगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप ही करोगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। चलिए अब बहुत ध्यान सुनिए। जब एक एनपीओ को पैसा मिला तो क्या एंट्री डालेंगे बताइए बच्चों, एंट्री क्या बनेगी? तो लिखिए नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। सर जी क्या आया? पैसा आया। 2 काहे के लिए आया? डिजिटल बोर्ड फंड आया। क्या आया बच्चों? डिजिटल बोर्ड फंड आया। तो लिखो यहां पर 5 लाख रुपया आया। 2 डिजिटल बोर्ड फंड 5 लाख। और क्या आया? सीसीटीवी कैमरा फंड आया। कितना आया? 2 लाख। टोटल कितने आए? 7 लाख। आराम से बनाओ बच्चों। राजीव जैन को जल्दी नहीं होती है, पता ही आपको। नरेशन लिख लोगे? हाँ जी लिखा दो, लिख लो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फंड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फंड। ठीक है बच्चों, ये डिजिटल बोर्ड के लिए आया। चिंता डिजिटल बोर्ड की आ गई, चिंता सीसीटीवी कैमरे की आ गई। दिस इज माई चिंता, दिस इज माई चिंता। ये लाइब्रेरी आ गई है। क्या गई? लाइब्रेरी खड़ी कर ली मैंने, क्योंकि मुझे इसके क्या खरीदने हैं? डिजिटल बोर्ड खरीदने हैं।
फंड का मतलब होता है मुनाफा विद चिंता। फंड का मतलब क्या होता है? फंड का मतलब होता है मुनाफा। मुनाफा मुनाफा तो है, प्रॉफिट तो है, इनकम विद चिंता, इसका मतलब यह है। हाँ सर, इसका मतलब क्या है? फंड का मतलब क्या है? इनकम। इनकम तो है मेरी, क्या है? इनकम, बट विद चिंता। ठीक है, तो आप नोट करना चाहते हो मेरी बातें, नोट कर लिया करो। आप बच्चों मेरी बातें नोट कर लिया करो, मैं बोल देता हूं तो आप शॉर्ट में लिख लिया करो। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया? सीसीटीवी कैमरे खरीदे और क्या खरीदा? डिजिटल बोर्ड खरीदा। जब मैं खरीदूंगा मेरे पास क्या होगा? आने की एंट्री होगी, डिजिटल बोर्ड अकाउंट डेबिट, डिजिटल बोर्ड अकाउंट डेबिट, सीसी टीवी कैमरा। क्या आया बच्चों? सीसीटीवी कैमरा आया। और क्या गया बच्चों? सर जी पैसा गया। पैसा गया काय से गया? सर जी चेक से गया। पैसा काय से गया? सर जी चेक से गया। कितने का खरीदा? जा चेक कर लूँ मैं, मुझे याद नहीं रहता बच्चों। 4 लाख रुपए का सीसीटीवी खरीदा, डिजिटल बोर्ड खरीदा 4 लाख रुपए का, और 1,80,000 रुपए का खरीदा सीसीटीवी कैमरा। तो 4 लाख का कैमरा आया, डिजिटल बोर्ड आया, और 1,80,000 रुपए का क्या आया? सर जी सीसीटीवी कैमरा आया। 5,80,000 रुपए। हाँ सर, सर एक चीज और लिखा दो। हाँ मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रही है। सर जी नरेशन, बीइंग असेस्ड परचेज, बीइंग असेस्ड परचेज लिख लो। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। बच्चों के दिमाग में सीए फाइनल सीए कर लेता है, और सीए करने के बाद जो लास्ट ग्रुप चल रहा होता है ना, तो मास्टर से मानो क्या पूछता है? सर वो नरेशन लिखा दो। ये इसी को तो बोलते हैं लालच। जितनी मर्जी आपकी, जितनी मर्जी आपकी इंग्लिश अच्छी हो, जितनी मर्जी इंग्लिश अच्छी हो, बट आपके मन में एक ही लालच रहता है, क्या? कि सर जी नरेशन लिखा दो। ये सर बच्चों ये होता ही है, ये होता ही है। चाहे जितनी मर्जी आपकी अच्छी इंग्लिश हो, घड़ी टूट गई कोई नहीं। बीइंग असेस परचेज। हाँ सर मुझे पता है सर, आपके मन में जो चलता है ना, मुझे इतने टाइम हो गए, 31 साल हो गए, मैंने बच्चे सीए फाइनल तक के बच्चों को पढ़ा रखा है। मैंने सीए फाइनल तक के बच्चों को पढ़ा रखा है, वो भी यही कहते हैं गुरु जी। अरे सीए फाइनल में क्लियर लिखा होता है, नरेशन इज नॉट नेसेसरी। हाँ जी चलिए, खरीद ली? खरीद ली? हाँ जी खरीद ली। अब क्या होगा? देखिए अब एक एंट्री हो बनेगी, मुनाफा विदाउट चिंता। चिंता दूर हो गई। क्या हो गई? चिंता दूर हो गई। क्या चिंता कहां दूर हुई? आपने बोर्ड खरीद लिया, आपने सीसीटीवी कैमरा खरीद लिया। तो जो क्रेडिट किया था, जो चिंता आपने क्रेडिट करी थी, उसे आप डेबिट कर दो। इसको जो क्रेडिट किया था उसे डेबिट कर दो, चिंता दूर हो जाएगी। तो लिखो डिजिटल बोर्ड, जिस नाम से डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, डिजिटल बोर्ड फंड अकाउंट डेबिट, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड फंड अकाउंट डेबिट। ठीक है। और सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा फंड अकाउंट डेबिट।
टू कहां पे ट्रांसफर करने के लिए बोला था वो क्वेश्चन में? जनरल फंड में, क्योंकि इस एनपीओ ने, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या मेंशन कर रखा है? जनरल फंड। तो कहां ट्रांसफर करूंगा? जनरल फंड में। तो टू जनरल फंड, GENE जनरल फंड। लिखिए अमाउंट, लिखिए अमाउंट यही आएगी। चिंता भी ये दूर हुई है ना, 4 लाख की और 180 की। अरे भाई फंस गए हो गए यहां पर। और 1,80,000। अरे भाई चिंता, पैसा तो अभी बच गया ना, पैसा आया कितना था? 5। फिर चिंता तो दूर कितने तो हुई है? 4 लाख से। तो 1 लाख की चिंता तो अभी भी रह गई मेरे सर पे। बोझ मतलब बर्डन, ऑब्लिगेशन पड़ी हुई है ना मेरे पास। ऐसे ही आया कितना? CCTV कैमरे के नाम से आया कितना था? 2 लाख। लेकिन पेमेंट कितना किया? लेकिन मैंने कैमरा कितना खरीदा? 180। इसका मतलब 20,000 की चिंता अभी मेरे सर पर पड़ी हुई है। आया समझ में? सर जी अकाउंट करने से कुछ नहीं होता, जहां आएगा वहां आएगा, यह है असली अकाउंट। अब आया होगा समझ में? हाँ जी सर। तो लिखिए अकाउंट तो बेटा कोई भी पढ़ा देता है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। उतार लीजिए। अब एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों। हाँ जी, दिमाग हमसे क्यों लगवा रहे गुरु जी? आप मजाक अच्छा कर लेते हो। सर आप ही समझा दो। हाँ जी समझ लो। तेरे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मेरे पास पैसा आया कितना था डिजिटल बोर्ड के नाम से। सर जी मेरे पास जो पैसा आया था डिजिटल बोर्ड के नाम से, सर जी मेरे पास आया था 5 लाख रुपए। डिजिटल बोर्ड फंड और CCTV कैमरा फंड, ये पैसा आया मेरे पास बच्चों, ये पैसा आया मेरे पास। उतार लीजिए पहले डिजिटल बोर्ड फंड और CCTV कैमरा फंड। हमारे पास कितना आया था? हमारे पास बच्चों कितना आया था? मेरे को ग्रांट कितनी मिली थी? ग्रांट का मतलब दान कितना आया था इन दोनों चीजों के लिए? सर जी 5 लाख तो आया था इसके लिए और 2 लाख आया था CCTV कैमरे के लिए। लेकिन मैंने कितना पैसा एक्सपेंड कर दिया? मैंने कितना पैसा एक्सपेंडेड कर दिया? एक्सपेंडेड का मतलब जानते हो क्या? खर्च कर दिया। सर जी 4 लाख तो मैंने यहां खर्च कर दिए और 180 मैंने यहां खर्च कर दिए। मैं बच्चों एक बार चेक कर लूं क्योंकि मैं भूल जाता हूं। हाँ जी ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, बहुत जल्दी भूलता हूं। हाँ जी 4 लाख का और 180 का देखिए खर्च कर दिया। ये अब बचा कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख बचा और 20,000 बचा। कोई दिक्कत नहीं? सर दिक्कत कहाँ आएगी? राजीव जैन सर जी पढ़ा रहे हैं तो फिर भी दिक्कत आ जाए फिर तो जीना बेकार है मेरा। पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन जिस दिन मेरे बच्चे को, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे को दिक्कत आ जाएगी। सर धनबाद वाले भाई साहब पूछेंगे मेरे से, हाँ कि सर जी वो, हाँ मैं समझ गया। अरे तेरे मन में जो चल रही है धनबाद वाले भाई साहब, क्या कि जी वो बैलेंस शीट बना दो। हाँ जी सीख लो, बैलेंस शीट भी सीख लो, सब सीख लो। 400 रुपये में मास्टर की जान ले लो। 400 रुपये में मास्टर की जान ले लेते हैं बच्चे। हाँ जी बैलेंस शीट सिखा दो। हाँ जी सब सीख लो बच्चों, सब सिखाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा।
तेरे को अकाउंट तो सिखा ही दूंगा, ये मेरी गारंटी है, यही मेरी गारंटी है। तेरे को अकाउंट पढ़ाना सिखा दूंगा, ये तू लिख ले। चलिए बनाइए बैलेंस शीट, बनाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ एच एट लिख दोगे? हाँ जी सर वो भी लिखा दो। हाँ जी वो लिखा देंगे, अभी तो बहुत क्वेश्चन कराने हैं इसमें। हाँ जी कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आ गया था इसका 12वीं क्लास में। कंपार्टमेंट में आधे बच्चे कला खेल गए थे, आधे बच्चों की दिमाग के कुत्ते फेल हो गए थे। अच्छा जी, हाँ जी दिमाग काम करना बंद कर दिया था बच्चों। चलिए अब बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने क्या खरीद लिया। देखो बच्चों शुरू से देखेंगे, मेरे पास कितना पड़ा हुआ, चिंता पड़ी हुई है 1 लाख की, 2 लाख की, ये तो चिंता पड़ी हुई है मेरे पास ध्यान से, क्योंकि मेरे पास फंड कितना पैसा आया था 5 लाख, 4 लाख मैंने खर्च कर दिया, तो 1 लाख रुपए का पैसा पड़ा हुआ है। 1 लाख रुपए का डिजिटल बोर्ड के नाम से पैसा पड़ा हुआ है, और ये सीसीटीवी कैमरे के नाम से पड़ा हुआ है, ये पैसा पड़ा हुआ है। तो सर जी ये कहाँ दिखाऊंगा? सर जी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। सर जी कहाँ दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में। तो लिखिए, आप जगह छोड़ दो, आप जगह छोड़ दो थोड़ी, आप जगह छोड़ दो। देखिए डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड फंड कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख। अभी चिंता रह गई है, इसका भी मैं क्या खरीदना पड़ेगा? डिजिटल बोर्ड खरीदना पड़ेगा, नहीं तो मुझे वापस करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में क्यों दिखा रहा हूं? लाइब्रेरी में मैं इसलिए दिखा रहा हूं, अगर मैंने इसका डिजिटल बोर्ड नहीं खरीदा तो जिस दानदाता ने मेरे को पैसा दिया है उसको वापस करना पड़ेगा, यह मतलब है इसका। ऐसे ही सीसीटीवी कैमरा फंड कितना पैसा पड़ा हुआ है? सर जी 20,000 रुपये पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी खड़ी हुई है। देखिए अब एक बात आओ, जनरल फंड के रूप में मेरे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है? 5,80,000 रुपये। मतलब चिंता दूर हो गई मेरी, मुनाफा हो गया, चिंता दूर हो गई मेरी। कितनी? 580। अब इस चिंता को दूर हुई, उसको वो मेरे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया मैंने? जनरल फंड में। जनरल फंड में वो प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया मैंने? जनरल फंड में। तो जनरल फंड आ गया, ये आ गया। देखो जनरल फंड या कैपिटल फंड एक ही बात है, यहां कह रखा है जनरल फंड, तो जनरल फंड में ट्रांसफर कर दो। कितना कितना बच्चों देखियो? 580, 5,80,000 रुपये। ये आगे बच्चों, ये आगे बच्चों। अब बताइए अब हमें क्या होगा बच्चों? अब क्या हुआ बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे और नन्हे मुन्ने बच्चों? मैंने क्या खरीदा था? डिजिटल बोर्ड खरीदा था। ये मेरी क्या हो गई? मेरे एनपीओ की क्या हो गई? ये डिजिटल बोर्ड एंट्री नंबर 2 में 4 लाख का खरीदा था, और सीटीवी कैमरा खरीदा था 81 का। ये मेरी क्या हो गई? सर जी असेस्ट हो गई। सर जी मेरी असेस्ट हो गई। तो लिखो 4 लाख रुपए डिजिटल बोर्ड के नाम से लिखो, डिजिटल बोर्ड के नाम से लिखो। कितना? 4 लाख सीसीटीवी कैमरा कितना? 180। बहुत ध्यान से। अब बच्चों बताइए बैंक में कितना पैसा आएगा? मेरे पास अभी बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है? कभी भी अकाउंट नहीं लिखते बैलेंस शीट के अंदर। बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है पहले ध्यान से देखो बच्चों, कंसेप्ट समझ लो। एंट्री नंबर 1 देखिए, एंट्री नंबर 1 मेरे पास कितना पैसा आया था? 7 लाख। मेरे पास कितना पैसा आया था? सर जी 7 लाख आया था। 5 लाख रुपए आया था, काय के रूप में आया था? डिजिटल बोर्ड के लिए आया था। मेरे पास 5 लाख रुपए आया था डिजिटल बोर्ड के रूप में आया था, और 2 लाख रुपए आया था सीसीटीवी कैमरे के लिए। ये आया, ठीक है बच्चों, ये आया। अब मैंने सीसीटीवी खरीदे, एंट्री नंबर 2 में सीसीटीवी कैमरे खरीदे, और ये मेरे पास से पैसा गया 580 गया, 580 गया। मेरे पास से कितना गया गुरुजी? 7 लाख आया,
कितना है 7 लाख, 7 लाख आया टोटल, और इसमें से कितना चला गया 5,80,000 रुपये चला गया। कितना बचा बच्चों, ये बच्चा बच्चों 1,20,000 रुपये। और देखिए चेक कर लो बैलेंस शीट के दोनों साइडों का योग बराबर आ गया। यही मेरी सुंदरता है, ब्यूटी है। चेक कर लो बच्चों, 5 1 6 1 7, 7 लाख रुपए आ गया, 7 लाख आ गया टोटल। यहां का टोटल करिए, 5 1 6 और 1 7, 7 लाख रुपए। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। और कुछ शॉर्टकट कर दूं, शॉर्टकट कर दूं? बैलेंस शीट समझ में आ गई? डिस्ट्रीब्यूट खरीद 4 लाख का 1,80, बैंक में कितने पड़े हुए हैं मेरे अभी भी 1,20, आए कितने 7, खर्च कितने हुए 5,80, कितने बचे 1,20,000। हाँ जी सही, थोड़ा शॉर्टकट कर दो, थोड़ा शॉर्ट में समझा दो। हाँ लिख लीजिए, उतार लो पहले, आप पहले ये उतार लो, शॉर्ट में समझा देता हूं मैं, शॉर्ट में समझा देता हूं। चलिए आप शॉर्ट में समझ लो, फिर मत कहना कि गुरुजी आपने समझाया नहीं। मेरे पास 36 तरीके होते हैं समझाने के। चलिए सर शॉर्ट में समझा दो, पेपर में ऐसे मत करना, सिर्फ बच्चे को समझा रहा हूं, खोल के समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? खोल के। ठीक है, ये बैलेंस शीट है, थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, अभी भी कंफ्यूज होंगे। जितना मर्जी क्लियर कर दो आप बच्चे के लिए, बच्चे के दिमाग से। अब मैं ऐसे समझा रहा हूं, फिर बच्चा क्या कहता है जी और समझा दो। हाँ जी समझ लो। बच्चे सीए फाइनल कर लेते हैं, लेकिन उनको बैलेंस शीट समझ नहीं आती। समझ ले बच्चे बैलेंस शीट। सर जी करने से कुछ नहीं होता, डिग्री लेने से बच्चों कुछ नहीं होता, डिग्रियों से कुछ नहीं होता। अगर आप पर कंसेप्ट नहीं आते तो ये ध्यान रखना, कंसेप्ट आना चाहिए। चलिए ये क्या है, असेस्ट है, और ये क्या है, लाइब्रेरी है, और रुपीज और रुपीज। बहुत ध्यान से बेटा, तेरे पास पैसा कितना आया था बैंक के रूप में? कितना पैसा आया था? सर जी मेरे पास आया था 7 लाख रुपए, 5 लाख आया डिजिटल बोर्ड के रूप में। मेरे पास कितना आया? सर जी 7 लाख रुपए आया। आया था या नहीं आया था? बोल बेटा, बोल बेटा, आया था। तूने इस पैसे में से क्या चीज खरीदी? ये पैसा आया तेरे पास, आया था। तूने इसमें से क्या खरीदा, क्या संपत्ति बनाई? सर मैंने डिजिटल बोर्ड खरीदा, डिजिटल बोर्ड खरीदा। कितना खरीदा? 4 लाख का इस पैसे में से। और क्या खरीदा? सीसीटीवी कैमरा खरीदा, सीसीटीवी खरीदा। कितने का? 1,80 का। तो एक बात बता, 7 लाख में से 5,80 चले गए। 7 लाख में से 5,80 चले गए, तेरे नहीं चले गए। तेरे पास कितने बचे? अब तेरे पास बैंक के रूप में कितने बचे? अब तेरे पास पैसा कितना बचा? सर जी 1,20,000। अरे भाई इसमें से तूने ये खरीदा और इसमें से तूने क्या खरीदा? 1,80। अब तेरे पास इसमें से 5,80 निकल गए, तो कितने बचे? 1,20। नहीं आई समझ? तो 4 और 1 5 और 1 6 और 7, 80 और 20 7 लाख हो गए। हाँ ठीक है। अब बात सुन, तेरे पास आए कितने थे? 7 लाख। ध्यान से देख, अब मैं यहां चल रहा हूं, अब तू यहां देख, यहां पे। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो, तेरे पास बच्चे, तेरे पास डिजिटल बोर्ड के रूप में कितना फंड आया? डिजिटल बोर्ड के रूप में फंड कितना आया? सर जी मेरे पास आया सर जी 5 लाख रुपए। डिजिटल बोर्ड के रूप में तेरे पास कितना फंड आया? सर जी 5 लाख आया। 4 लाख का तूने खर्च कर दिया डिजिटल बोर्ड पर, तो कितना बचा? 1 लाख, 1 लाख।
सीसीटीवी कैमरे के रूप में कितना फंड आया? सीसीटीवी कैमरा फंड कितना आया? 2 लाख माइनस 180 का खरीद लिया कैमरा, बचे कितने? 20,000। कैसे लिखूंगा? 20.20 लाख, 20,000 रुपये। अब एक बात समझ में आ गई, ये हो गया 1,20,000। अब एक बात बताओ, मैंने टोटल सामान कितना खरीदा? मेरी असेट्स कितनी बनी? 580 की बनी। ये मेरा प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट कहाँ नाम से कर दिया मैंने? कैपिटल फंड में। 4 और ये 5, 580 से मेरा प्रॉफिट हो गया। तो लिखिए कैपिटल फंड या जनरल फंड कितना? 580। टोटल कर लो, 580 और 20, 1 लाख। 5 और 6 1 7, 7 लाख रुपये आ गया। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। और बताओ भाई, क्लियर हो गया? हर तरीका देख लो। चलिए अब पूरा डाल लो बैलेंस शीट। अब पूरी बैलेंस शीट डाल लो बच्चों, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। चल लीजिए, उतार लीजिए बच्चों, आराम से उतारो, आराम से। नमस्कार बच्चों, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। यही कंसेप्ट में आपको अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल और कराऊंगा आपको, जब जाकर क्लियर होगा। अभी मुझे 3 एग्जाम्पल इसी में और कराने हैं, जब जाकर के तुम मजेगा बढ़िया से। ठीक है बच्चों, गुड नाइट। रिवीजन करिए और पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तक